हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बार डायग्राम के बारे में जानेंगे। बार डायग्राम को हिंदी में स्तंभ चित्र कहा जाता है और एक स्तंभ चित्र वह ग्राफीय विधि होती है जिसमें प्राप्तांकों को समान चौड़ाई एवं विभिन्न छोटी छोटी आयतों या रेक्टेंगल्स के माध्यम से दिखलाया जाता है। तो आज यहाँ पर हम बार डायग्राम को बनाना सीखेंगे। बार डायग्राम को बनाने के दो इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि स्तंभों की चौड़ाई समान होनी चाहिए, अर्थात जो भी चाहे दो स्तंभ हो या तीन हो या चार बन रहे हो, आपके सारे स्तंभों की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो समान ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सभी स्तंभों के मध्य समान रिक्त स्थान होना चाहिए, अर्थात दो कॉन्सिक्यूटिव स्तंभ जो बनेंगे या रेक्टेंगल्स जो बनते हैं उनके मध्य जो खाली स्थान होता है वो समान ही होना चाहिए सभी रेक्टेंगल्स के बीच। तो आइए हम एक उदाहरण को लेते हुए बार डायग्राम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के छात्राओं के एक आईक्यू टेस्ट के एवरेज आईक्यू लेवल लिया है, जो कि इस प्रकार से है। कक्षा 10वीं का जो आप कह सकते हो मध्यमान है बुद्धि लब्धि का, वह है 110, 7वीं का है 125, 8वीं क्लास का है 115, 9वीं क्लास का 120 और 10वीं क्लास का जो मध्यमान है आईक्यू का वह है 130 है। अब इसी डाटा को यदि हमें बार डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं। तो आइए इस उदाहरण को लेते हुए हम आज बार डायग्राम बनाना सीखें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा y एक्सेस और ये हमारा हो जाएगा x एक्सेस। तो OX एंड OY। OX या x एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे कक्षा और OY के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे मध्यमान बुद्धि लब्धि। तो हम यहाँ पर मध्यमान बुद्धि लब्धि अब यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क कर ले हमारे मध्यमान बुद्धि लब्धि के जो स्कोर्स आए हैं उनको। जब से यहाँ पर हमने जो भी स्केल लिया है, मान लीजिए हम, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी स्केल ले सकते हो। आपके ग्राफ शीट के ऊपर जब आप इस बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपके ग्राफ शीट के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्केल ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ग्राफ शीट नहीं है, हम इस बोर्ड पर बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लेती हूँ। जैसे मेरी जो मध्यमान बुद्धि लब्धि है वो 110 से लेकर 130 है, तो मैं यहाँ पर इसको 100 मान लूँ या 110 या 120 और ये मेरा हो गया 130। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। एक 6th क्लास, ये हो गया हमारा 7th क्लास, ये हमारा हो गया 8th क्लास। या हम इसको और डिस्टेंस कम ले लें यहाँ पर, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारा 6th क्लास, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कक्षा 6ठी जो है उसका जो मध्यमान बुद्धि लब्धि है वो है 110। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 110 है हमारा। दूसरा जो है वो है हमारा 7वीं कक्षा का मध्यमान जो है बुद्धि लब्धि का, वो 125 है, जो कि
कहीं यहाँ पर फॉल करेगा 125। 8वीं क्लास का मध्य बुद्धि लब्धि जो है, मध्यमान बुद्धि लब्धि, वो 115 है, जो कि यहाँ कहीं आएगा 115। 9वीं क्लास का मध्यमान बुद्धि लब्धि 120 है, जो कि यहाँ है, और 10वीं क्लास का मध्यमान बुद्धि लब्धि 130 है, जो कि यहाँ है। अब हमें इन पॉइंट्स को या इस मध्यमान बुद्धि लब्धि को हमें आयतों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अतः समान चौड़ाई लेते हुए हम यहाँ पर विभिन्न आयत के माध्यम से इस मध्यमान बुद्धि लब्धि को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको स्केल बड़ी सावधानी से लेना है। चौड़ाई समान होनी चाहिए और दो आयतों के मध्य जो स्थान होगा, रिक्त स्थान, वह भी समान ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन आयतों को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं ये आयत बना रही हूँ। फिर है हमारा नेक्स्ट वाला, नौवीं क्लास का हम देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि जो है, मध्यमान बुद्धि लब्धि, वो 120 है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जब आप इसको ग्राफ शीट के ऊपर बनाएंगे तो ये काफ़ी आसान होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बार डायग्राम बन चुका है। इन आयतों या रेक्टेंगल्स को आप डिफरेंट पैटर्न्स के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से, या डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इनको ये इस तरह से आप इनको किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः इस चित्र का अवलोकन करने से ये ज्ञात हो जाता है कि कक्षा 10वीं के छात्रों की बुद्धि लब्धि सबसे श्रेष्ठ है। 7वीं क्लास के छात्रों की बुद्धि लब्धि हालांकि 10वीं क्लास के छात्रों की बुद्धि लब्धि से कम है, परंतु अन्य कक्षा के छात्रों की बुद्धि लब्धि से अधिक है। 6ठी क्लास के छात्रों की बुद्धि लब्धि सबसे कम है, और इस तरह से हम सभी कक्षाओं के बुद्धि लब्धि के बारे में तुरंत ही एक डिसीजन ले सकते हैं या निर्णय पर पहुंच सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इस बार डायग्राम के तहत हम लोग
डिफरेंट क्लासेस के मध्य डिफरेंट क्लासेस के छात्राओं की बुद्धि लब्धि का एक तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो बार डायग्राम जो है वो हमें दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन में भी मदद करता है।